हेलो एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज हम केस जो करेंगे डिस्कस दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव रीच्ड नियर टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब वो क्या होता है वो हमने चेक किया था दिस पार्ट। जब भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स 90% या उससे ज़्यादा हैं बट 100% से लेस हैं तो उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स नियर टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब उन केसेस में हमेशा जो भी नोशनल प्रॉफिट का पार्ट P&L को ट्रांसफ़र किया जाता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा और वहाँ से नोशनल प्रॉफिट का पार्ट आप वर्क इन प्रोग्रेस एंड P&L को ट्रांसफ़र करोगे। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपने सिर्फ उसी केस में निकालना है जहां पर आपका वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जो रेशो है या परसेंटेज है वो 90% या उससे ज़्यादा है बट 100% से कम है। तो वहीं पर ही आपका ये पार्ट सॉल्व होगा। अब हमने इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आता है। वो हम निकालेंगे जो भी आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब वो उसमें क्या है, उसमें आपकी कॉस्ट भी है और उसमें आपका प्रॉफिट भी है। माइनस करेंगे एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को 100% कंप्लीट करने के बाद लगेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट में से आपने कॉस्ट निकाल देनी है तो आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट बच जाएगा। ये कॉस्ट आपकी वही है जो आपको लगता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा तो इतनी टोटल लगेगी। अभी तक जितनी लग चुकी है प्लस जो एक्स्ट्रा आपको कंप्लीट करने के लिए चाहिए ये आप निकालते हो क्वेश्चन में हर बार और ये आपको दिया होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में। अब ये हमने सारे फॉर्मूले लगाने हैं। अब क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी पॉइंट ही ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। तो आज हमारी जो वीडियो है ये उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, वही चेकआउट करेंगे। So this is the first question which we are going to do regarding to the contracts which have reached near to the stage of completion. पूरा full fledged question सॉल्व नहीं करेंगे, just the working note part, because हमने और भी points discuss करने हैं in today's video. तो हमें क्या है, हमें बताया गया है अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 दिसंबर 1,60,000 रुपीज़ वो इनकर कर चुका है। द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एंड सर्टिफाइड इज रुपीज़ 2,20,000। सो सर्टिफाइड भी दिया है और अनसर्टिफाइड की भी वैल्यू आपको दी है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो यहाँ तक कंप्लीट होगा, मतलब अगर हम लें अभी भी 1 मंथ उसके ऊपर लगना है बाकी। फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर रुपीज़ 45,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड। अब अगर हम कहें कि एडिशनल उसके ऊपर खर्चा करना है तो उसके लिए क्या है, 45,000 और खर्चा लगेगा तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये वो खर्चा है जो आपने अभी तक कर लिया है और ये वो है जो अगर आप इनकर करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दे हैव रिटन फॉर कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को अब तक 2,00,000 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, ये कैश है आपका जो रिसीव हुआ है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो ये आपके लिए क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने की डिटेल्स दी हैं। एज सच आपका सारे का सारा पार्ट सेम रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या किया है उन्होंने हमें हर एक एक्सपेंडिचर की अलग अलग डिटेल नहीं दी, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू लूज टूल्स, टू प्लांट, ऐसा कुछ नहीं दिया, टोटल खर्चा दे दिया। तो आप टोटल खर्चे को ही यहाँ पर मेंशन कर दो कि 1,60,000। वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वो लिखेंगे। उसके बाद नोशनल प्रॉफिट आया है, नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र किया। अब ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। एक तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि उन्होंने हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर बता दिया, मतलब ये नियर टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन का केस है। तो ये पार्ट डिसाइड करना अब यहाँ पर बहुत इजी है कि आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही निकालना है। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट विच हैज़ टू बी इनकर्ड। टोटल कॉस्ट का जो अंदाज़ा है ये हमारा डिफरेंस रहता है। अब ये कैसे निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 2,60,000, तो वही हमने यहाँ पर पिक कर लिया, डिवाइड माइनस टोटल कॉस्ट जो एस्टिमेटेड है। अब टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी इनकर हुई है, वो है 1,60,000। ये वो खर्चा है जो अभी तक इनकर हुआ है, बट उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें 45,000 का एक्सपेंडिचर उसके ऊपर और इनकर करना पड़ेगा। तो वो 45,000 का खर्चा अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें ऐड करना है। सो 45,000 हियर इट विल बी एडेड
तो यहाँ पर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा इट विल बी टोटल ऑफ दिस वैल्यू 2,05,000। तो हेयर दे हैव डन 2,60,000 है लेस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एक तो 1,60,000 माइनस किया और एक उन्होंने सेकेंड फिगर माइनस की है। सो यहाँ पर जो 2,05,000 माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आया है 55,000 का। अब उसके ऊपर हमने अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब हमने तब भी ये डिस्कस किया था कि नॉर्मली क्या है, हम इन फॉर्मूला में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपको सारी के सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हर एक वैल्यू है तो आप हर एक फॉर्मूला अप्लाई करके आओ। अगर आपको किसी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला देखूं तो ये मेरा अप्लाई हो सकता है। आई हैव द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, आई हैव द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकेंड भी अप्लाई हो सकता है बिकॉज मुझे कैश रिसीट की भी वैल्यू दी है। अब थर्ड के लिए क्या है कि आपको एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट तो है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कुछ क्वेश्चंस में दी होगी, कुछ में आपको निकालनी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वो टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अब जो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है, अगर हम अभी करंट क्वेश्चन देखें, करंट क्वेश्चन में तो वो हमें गिवन है, हमें बताया गया था कि अभी तक कॉस्ट कितनी इनकर कर ली है, दिस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड वाली आइटम्स में से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड वाली आइटम्स माइनस कर देनी है। अब ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड वाली आइटम में आप वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लोगे, उसके अलावा जो खर्चे हैं जैसे मटेरियल, लेबर, लूज टूल्स, प्लांट, इधर भी मटेरियल, प्लांट, लूज टूल्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है जो अभी तक इनकर की है उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसके बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट निकाल सकते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट निकालना बताती हूँ कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज दिस, मतलब पूरे के पूरा खर्चा इतना आने वाला है पूरा। एट द एंड ऑफ 7 years 7,20,000 हैज़ बीन रिसीव्ड बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये कैश रिसीव हुआ है, इसके ऊपर अगर हम 90% का रूल प्रोपोर्शनेट मेथड लगाएं तो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया है। द अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो हमने उस पर्टिकुलर ईयर में इनकर किए हैं वो आपको बताए हैं। मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 वॉज स्टोलन, स्टोलन है तो ये आपका कहाँ आएगा, आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो यू कुड नोटिस बाय P&L अकाउंट स्टोलन डाल दिया। जो ये खर्चे थे ये इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में पोस्ट कर दिए। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो जो क्लोजिंग वैल्यू डालेंगे वो डेप्रिशिएट करके डाल देंगे, तो उन्होंने वो डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एंड शो द प्रॉफिट अंडर डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी रीजनेबली टेकन टू P&L अकाउंट। अब आपको यहाँ पर सारा कुछ हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितना P&L को जाएगा। अब ये यहाँ पर अगर देखा जाए अभी तक क्वेश्चन से हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा कि आपका ये कौन सा केस है, 90% कंप्लीशन का केस है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। सिर्फ एक लैंग्वेज हमें बताई गई है कि जो हमारा कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का 90% है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए एक आपको ये लिमिट है और एक हमें बताया गया है कि आपको डिफरेंट मेथड्स के अंडर P&L अकाउंट बनाना है, एंड एक और लाइन आपको बताई गई है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाली है। तो ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जो हमें बताती हैं कि हमें लास्ट मेथड ही अप्लाई करना है और हम वही अप्लाई करने वाले हैं। अब उस मेथड को अप्लाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस जो टोटल कॉस्ट है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखें तो वो हमें गिवन है 20 lakhs है, तो यहाँ पर 20 lakhs हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट लें तो वो हमें 18,40,000 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट निकालना यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम वो अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारी वर्क सर्टिफाइड की भी वैल्यू आ जाएगी, कैश की वैल्यू भी है, अनसर्टिफाइड की वैल्यू भी है, टोटल प्रॉफिट भी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कुछ फॉर्मूला रहते हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, सेकेंड भी अप्लाई हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट निकालनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है। अब कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कैसे निकालना है, डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट माइनस क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस ओनली। तो हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे, दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लेंगे मटेरियल का खर्चा,
हम लेंगे लेबर का खर्चा, हम लेंगे प्रॉफिट का खर्चा। मैंने बोला है डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीनों आ गए। इन्हीं तीनों के क्रेडिट साइड की आइटम्स मटेरियल एंड दिस। तो अब यहाँ पर अगर हम निकालें वैल्यू क्या आएगी, 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लैक्स प्लस 40,000, 7,40,000 हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है डेबिट साइड की। माइनस करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मटेरियल 10,000, प्लांट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस करते हैं। तो ये आ गया आपका 40,000 हियर, आई एम सॉरी फॉर दिस, 40,000। तो टोटल आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है वो आई है 7 लाख रुपीज़। आप नोटिस करो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कंसीडर किया, मैंने नोशनल प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया, बिकॉज हमने कॉस्ट निकालनी है टू डेट, अभी तक कितना खर्चा हुआ है, तो वो हमारी ये वैल्यू है। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ हम इस वैल्यू को फिल कर देंगे। तो हमारे पास अगर ये फॉर्मूले थे, हम यहाँ फिल करेंगे, वी कैन फिल हियर, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन फिल। So that was all for today. Practice these questions at your own. We will be solving some more complex questions of contract costing in our further classes. Thank you so much.